YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान का पूर्वी हरियास पंचायत आजकल विकास के मामले में जिले में नंबर 1 पंचायत दिख रहा है। यहां पर मुखिया प्रतिनिधि बशीरुद्दीन ने विकास को पूरी तरह से धरातल पर लाने का प्रयास किया है। विगत 15 वर्षों में वृक्षारोपण से पूरे पंचायत में हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। साथ ही नल जल के माध्यम से सभी को शुद्ध जल मिल रहा है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के लारी योजनाओं को यहां पर धरातल पर लागू किया गया है। इसके अलावा अच्छी व पक्की सड़कें, नाला, मनरेगा, वृद्धा पेंशन के साथ सभी जरूरतमंदों को इंदिरा आवास का भी लाभ मिला है। इस बार के पंचायत चुनाव में फिर से लोग बशीरुद्दीन जी को मुखिया के पद पर सुशोभित करके एक आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। देखिए पूर्वी हरियास पंचायत का ये बहुत ही खास खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं सिवान के पूर्वी हरियास पंचायत में और हमारे साथ यहाँ से मुखिया प्रतिनिधि बशीरुद्दीन साहब हैं, इनसे बात करेंगे। साथ ही इनके साथ कई और भी लोग हैं जो पंचायत के विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बशीरुद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। आप तो विगत 15 सालों से यहाँ पे मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। पिछला कार्यकाल की बात की जाए, जो 5 साल का कार्यकाल है, उसमें 5 साल में क्या क्या विकास का काम हुआ है खास तौर पर? 5 साल में पहले तो आप लोगों को हमारे पंचायत बनाने पे स्वागत है जी। 5 साल में विकास जो हम किए हैं, तो विकास बोलेगा, पब्लिक बोलेंगे क्या क्या विकास हुआ है। जो नहीं पहले लोग नहीं सोचे थे, काम को हम लोग करके दिखाए हैं। जिससे बहुत पहले जब हम हुए थे ना, पहले तो मात्र 22 आदमी वृद्धा पेंशन था। 2006 में 22 आदमी पेंशन था। अभी 1000 लोगों को पेंशन हो चुका है। 1100 पेंशन हो चुका है अभी तक, लोग मिलता है। आपको जब ये पंचायत मिला, जब आपके हाथ में ये पंचायत आया, तो ये पंचायत विशेष रूप से काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, सड़कें बहुत खराब थी, कुछ कार्य नहीं किया, हाल था। तो इन सारी चीजों का निर्माण आपने बेहतर कराने का प्रयास किया। जिस टाइम हमको मिला था ना, उस टाइम कुछ फायदे नहीं किया। विकास नाम कोई चीज नहीं था। पहले मुखिया हुए थे विस्तार यादव, 2.5 साल बेचारे थे, बस सर्वनाश हो गए। उनका लड़का उनका हम पाप आए, वो कुछ नहीं किए। वो सिवान में रहते थे, वहाँ संपर्क में नहीं रहते थे। और जब इलेक्शन हुआ 2006 में, तो उनको मात्र 124 वोट मिला था। इतना विकास किए थे मेरे लोग बापे बेटे मिल के कि 126 वोट पे सिमट गए। हाँ। उसके बाद से मेरा दौर चालू हुआ है। अभी हम लोग जो सड़कों के दोनों किनारे पंचायत में जो ये जो पेड़ देख रहे हैं, ऐसा पेड़ तो हमको नहीं लग रहा है कि सिवान जिले में 293 पंचायत है और 293 पंचायत में जल जीवन हरियाली की बात की जाए, वृक्षारोपण की बात की जाए, तो इस तरह की हरियाली नहीं देखने को मिलती। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इतना बढ़िया वृक्षारोपण कराया? सब देखिए, सरकार का मनरेगा योजना चला, उसमें वृक्ष लगाना था। हम लोग वृक्ष लगवाए, बहुत लोग, सब लोग लगवाए, लेकिन हम लोग विशेषकर अपना पैसा से, अपने मेहनत से रखवाली करके उसको बचाए, पेड़ को बचाने का भी काम किया। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पंचायत में, हम बात कर लेते हैं। बशीरुद्दीन साहब को जो पंचायत मिला, काफी पिछड़ा हुआ पंचायत मिला, किस तरह के विकास कराने का काम किया इन्होंने? बधाई। यहाँ जो विकास हुआ है, वह विकास लोग आम जनता को मिलती है। जैसे में नल जल जो है, 14 गो वार्ड है पूर्वी हरियाणा पंचायत में, और 14वें वार्ड में आज नल जल जो चालू है। उसके साथ आम जनता की जो जरूरत चीज़ें होती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, रोड की मामला हुआ, हर वार्ड में कहीं ना कहीं जितने इनका मद में जो पैसा आता है, जो फंड में आता है, उसी के द्वारा इन्होंने अपने फंड के भरपूर मात्रा में रोड का काम कराने का इन्होंने काम किया है। और जनता की जो समस्या होती है, जो दुख सुख में साथी हमेशा रहना, कोई किसी के दुख में हमेशा रात में साथ में खड़ा होना, लोगों के साथ चलना, कहीं इनके अंदर ये एक भावना है कि 15 बरस से यह पंचायत जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और उसमें यादव है।
यादव बहुल क्षेत्र है। पहली बात कि यादव बहुल क्षेत्र है यह पंचायत, यहाँ 2200 से लेकर 2300 यादव वोट है। उसके बावजूद भी 800 मोहम्मदन वोट होने के बावजूद भी यह 3 टर्म से मुखिया हैं, यह सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी बात है। पूरे पंचायत में 7000 से ज़्यादा हिंदू समुदाय के मतदाता हैं और लगभग 1000 के आसपास यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 15 साल से ये मुखिया पद पर बने हुए हैं और लोग इन्हें जिता रहे हैं। ये इनका विकास ये है कि ये ऐसा हुआ है। बसीरुद्दीन साहब, जो विकास का काम किया गया है, आपको लगता है कि उसके बारे में अगर कुछ अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है विरोधी की ओर से, तो ये चुनाव है और चुनावी स्टंट है ये? देखिए, किसी के ऊपर लगाना है उनका काम है, मेरा काम है विकास करना। हमारे साथ लोग जानता लोग हैं, जानते के आशीर्वाद से हम जीते हैं, फिर जीतेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उतार चुके हैं ना, अपने अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। आरोप से कौन लगाता है? जो कमजोर रहता है। एक छेड़खानी का भी आरोप का किसी तरह का जिक्र किया जा रहा था, वो कैसी महिला थी जिसने ये आरोप अनर्गल आरोप लगाया? तो हमको मालूम नहीं है। ये जो आरोप लगाया वही बताएगा कि कहाँ से लाया है। वो किस तरह का मामला था, जरा आप बता दें। जी, हम लोग जैसे कि यूट्यूब पर आपके न्यूज के माध्यम से सुने हैं कि हमारे जो पूर्व मुखिया जो अनुकंपा पर मुखिया एक पूर्व सांसद द्वारा बनाया गया था, और 15 बरस से भोजपुरी में कहावत है, हम लोग यादव हैं, और भोजपुरी में कहावत है कि एगो गाय के अगर 3 बिहान देख लहल जाओ आ चौथो बिहान पाल्ठा मार दे, तो 5वां बिहान ओकरा गोभिना ना करा के कसाई के यहाँ बेच दिया जाला। ये एक कहावत है। उसी के तौर पर है कि 3 टर्म से, चूंकि 4 टर्म इनका हो गया, पूरे अपने होम से आजमाते हैं और लड़ते हैं, और हमेशा जनता इनको पटकनी देने के काम करती है। हर दम कहते हैं, ये 4 साल कहते हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको कोई मतलब नहीं है जनता से। और जब चुनाव का बिगुल बजता है तो फिर पंचायत में लगते हैं आने और आरोप प्रत्यारोप के शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा कि बसीरुद्दीन साहब जो यहाँ के हमारे मुखिया हैं, वो एक छेड़खानी का आरोप लगाया है। जैसा ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं है। हम लोग पंचायत में रहते हैं दिन रात, और कहीं ऐसा मामला नहीं है। कल आरोप चुनावी स्टंट विशेष रूप से यहाँ पे और भी लोग इनसे बात कर लेते हैं। बसीरुद्दीन साहब का जो कार्यकाल रहा, पिछले सिर्फ 5 साल की बात की जाए, कैसा कार्यकाल आप देखते हैं और लगता है कि हाँ वाकई इन्होंने विकास धरातल पर किया है? इनको तो जात पात का बात ही नहीं है, चाहे हरिजन बिरादरी में या और जितना मुस्लिम है वही हो, सबके मरनी जीनी में जाना, जाकर शामिल होना, जात पात का भय उनके पास नहीं है। वो लोग चुनावी मामला जब आता है तो जात पात का बात उठाते हैं, नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। आपको लगता है कि यहाँ के जो मतदाता है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे बढ़ जाएंगे या फिर अपने वोट को बेच देंगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ का वोटर नहीं बदल सकते हैं। और जो अच्छा काम करेगा उसके साथ कभी जनता मिलकर रहेगी। अच्छा उनको वोट देगी। तो अब तो चुनाव आ गया, 1 महीने मुश्किल से बचे हुए चुनाव में, इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? अरे इस बार प्रेजेंट में मुखिया अच्छा काम किया है, इनको यहाँ का जनता फिर वोट देगी। चलिए, जनता फिर से वोट देगी। बसीरुद्दीन साहब, अगर जनता ने आप पे फिर से विश्वास करके अगर फिर से मुखिया बना देती है जनता, तो अगला जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया आपने, क्या कुछ करना है? देखिए, मेरे हिसाब से तो कुछ बाकी है नहीं। जो भी बचा कुचा काम है उसको पूरा करेंगे, या फिर नई जो सरकारी योजनाएं आएंगी उसको भी तो लागू करेंगे। जो भी जैसे सरकार का निर्देश होगा वैसा काम करेंगे। 15-20 को होगा, पैसा आएगा, उसी से विकास किया जाएगा। चलिए, एक पंचायत में पोखरे की बात आई थी, वो क्या पोखरा वाला खुदाई का मैटर है? सर अब तो हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और हमारे ही नाम देकर बोले थे कि देवेंद्र यादव केवलपुर के हैं, उनके पोखरा का पैसा उठाया है। मनरेगा ऑफिस में जाना चाहिए, डीपीओ के पास जाना चाहिए, रोजगार सेवक के पास जाना चाहिए, खुद बखुद इनको जानकारी मिल जाता है। आपको लगता है कि वो लोग बिना जानकारी के आधारहीन बात करते हैं, सुना के? जी जी जी। जबकि इस तरह किसी पैसे का उठाव नहीं हुआ? नहीं है सर, ऐसी बातें नहीं है। अनर्गल आरोप है, लगता है कि चुनाव में इस तरह की बतकही होती है। हाँ, इसी तरह वे लोग। चलिए, आपका क्या पोखरे वाला जरा मैटर था, बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसा उठा लिया है पोखरा कटाई का, और पोखरा कटा नहीं है।
पोखरा कटा नहीं है, उसमें मकई बोया गया है, तो ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। वो पोखरा तो नहीं है, लेकिन गड्ढा था, उसको हमने योजना दिया था, माननीय मुखिया जी के माध्यम से हमने योजना दिया था कि हमारा जो है उससे इच्छा है और सरकार द्वारा मुआवजा भी मिल रहा है कि आप अगर नल जल रोजगार योजना के तहत पोखरा खुनवाते हैं तो उसमें आपको कुछ रकम राशि दी जाएगी, जिससे हम अपना आसानी से कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए हमने मुखिया जी के माध्यम से अभी योजना दिया है, अभी कहीं कुछ उसका हुआ नहीं है। और विपक्षी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा उठा लिया गया है। पहले हल्ला हाँ, तो उन लोगों को एक सुझाव है कि वह जाएं और पीओ होता है ब्लॉक में, जो रोजगार जो देखता है, रोजगार सेवक होते हैं और पीओ होते हैं, उनसे मिलिए और योजना को पता लगाइए कि उसमें एमबी बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा निकासी हुआ है कि नहीं हुआ है। कहने से कुछ नहीं होगा, आप धरातल पर तो आइए काम को। विकास की बात कर ली जाए, काफी काम हुआ यहाँ पे। 5 सालों के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव में क्या लग रहा है कि जीतता है आपकी? जी जी, जानता मेरे साथ है, भगवान चाहे तो जीत पक्की है। चलिए, समय कम है, इस पंचायत की तमाम जनता जनार्दन से, तमाम मतदाताओं से क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर? अपील करेंगे कि जनता लोग मेरे साथ रहे, हमें मदद करे, हमें धन्यवाद दे, आशीर्वाद दे, जिताए। जात से पात से कोई मतलब नहीं है, हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमें फिर से चौथा बार लोग वोट दे और जिताए। चलिए, ये थे बशीरुद्दीन साहब, मुखिया प्रतिनिधि, जो 3 टर्म रहा इनका। लगातार 15 सालों से जो मुखिया है यहाँ पे, लगातार 3 टर्म इनके काम के वजह से ही लोगों ने इनको चुना और फिर से जिस तरह से जनता का साथ इनके साथ देखा जा रहा है, उम्मीद है कि जनता इन्हें जिताकर पूरे पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर कराने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदन और महेश के साथ अफराह हुसैन राजा, सिटी न्यूज भारत, पूर्वी हरियास पंचायत, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।